आज जानेंगे कि आपकी उंगलियों के बीच की जो दूरी होती है उसका आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर, आपकी राय पर, आपकी सोचने की क्षमता पर क्या प्रभाव होता है। जब कोई दो उंगली आपस में ज्यादा दूर स्थित हो, फैलाने पर ज्यादा दूरी दिखाई दे उन उंगलियों के बीच में, तो वो आपके व्यक्तित्व और आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव डालती है। इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आइए शुरू करते हैं। जब हथेली पर गुरु और शनि की उंगली, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में दूरी बाकी उंगलियों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे, तो ये व्यक्तित्व में वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाता है, इंडिपेंडेंसी इन थॉट। ऐसे लोग दूसरों के विचारों से बिल्कुल भी बंधे नहीं होते हैं। ये हर विषय पे अपनी स्वयं की एक राय बनाते हैं। अगर किसी विषय पे सामने मौजूद 10 लोग एक ही प्रकार की राय रखते होंगे, तो भी ये 11वां व्यक्ति होगा जो उस विषय पे अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखेगा। जब आपकी हथेली पर शनि की उंगली और सूर्य की उंगली यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में दूरी आपको हथेली की बाकी उंगलियों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे, तो ये व्यक्ति को अपरंपरागत स्वभाव, रूढ़ी मुक्त स्वभाव, स्वेच्छाचारी स्वभाव, इंडिपेंडेंट सोच वाला बनाता है। ऐसे लोगों को हस्तरेखा शास्त्र में भविष्य के प्रति लापरवाह बताया गया है। कई जगहों पे आम लोगों के बीच में ऐसी धारणा भी चलती है कि ऐसे व्यक्ति धन संचित करने में बहुत परेशान होते हैं। आया हुआ पैसा इनके पास टिकता नहीं है। ये तब होता है जब आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यानी सूर्य और शनि की उंगली के बीच में दूरी सामान्य से ज्यादा दिखाई दे। जब आपकी सूर्य की उंगली और बुध की उंगली यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों के बीच में दूरी आपको आपकी हथेली की बाकी उंगलियों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे, तो ये व्यक्ति के अंदर एक मनमर्जी वाला स्वभाव पैदा कर देता है। व्यक्ति अपनी मर्जी का हो जाता है। किसी से पूछकर काम करना उसको पसंद नहीं आएगा। दूसरे लोग उसके काम के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही वो किसी का इंटरफेरेंस अपने काम में पचा पाएगा। इन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और ना तो ये सिर्फ स्वतंत्र सोच ही रखते हैं, बल्कि उस कार्य को कर जाने में भी उतनी ही स्वतंत्रता होती है। इसको कार्य में स्वतंत्रता की संज्ञा दी गई है हस्तरेखा शास्त्र में। वैचारिक स्वतंत्रता वाले हाथ तो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कार्य में स्वतंत्रता वाले हाथ थोड़े कम देखने मिलते हैं। फिर भी हस्तरेखा शास्त्र में ऐसा माना गया है कि यदि किसी के हाथ में सभी उंगलियों के बीच में एक कॉमन सा गैप दिखाई दे, हो सकता है किसी उंगली के बीच में थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, लेकिन एक कॉमन सा गैप दिखाई दे, तो यह माना गया है कि ऐसे व्यक्ति से आसानी से परिचय बनाया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा परंपराओं और रिवाजों से बंधे हुए नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा जकड़े हुए नहीं होते हैं। इसके विपरीत यदि सारी उंगलियां किसी के हाथ में कसकर जुड़ी हुई दिखाई दे, फैलाने से भी आसानी से ना फैले, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में अड़ियलपन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति चुप रहने वाले हो जाते हैं। बहुत जगह पे कृपण कंजूस भी बताया गया है। वैसे ये आत्म केंद्रित स्वभाव और भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क रहने का व्यक्तित्व इनके अंदर आ जाता है। इनके स्वभाव में बहुत ज्यादा खुलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में यहीं पर विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।